नमस्कार, मैं विशाल आप सबका विशाल सिंह मैथ्स में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर, जो है पार्ट 8। कौन सा पार्ट है मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा पार्ट। अब देखिए, चले हम लोग आगे। चलिए, बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, चावल का मूल्य कितना परसेंट? चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है। इसलिए एक व्यक्ति इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलो अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 रुपये है तो चावल का प्रति किलो वास्तविक मूल्य क्या होगा ना? देखिए, आप मान लीजिए चावल का, देखिए मान लीजिए चावल हम खर्च कर रहे थे 100 यूनिट। कितना यूनिट मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा 100 यूनिट। 25% उसका क्या हो जाएगा? कम हो जा रहा है। प्राइस उसका 25% कम हो जा रहा है। तो आप कहेंगे 25% कम हो जा रहा है तो कितना होगा? 75। कितना हो जाएगा? आप कहिएगा 75। कितना बढ़ाई जाए? आप कहिएगा सर जी 25 बढ़ाइए। कितना पे? 75 पे। कितना पे मेरे प्यारे दोस्त? आवाज आ रही है ना? कितना पे? 75 पे, सॉरी। 100 पे कितना? 100 पे अब आप इसको काट पीट मचाइए। 25 या 75, 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3। ऐसे ही रखिए इसको। 100 से गुना वगैरह नहीं कीजिए। आप समझ लीजिए कि कितना है मेरे प्यारे दोस्त। आप कहिएगा 1/3। पॉजिटिव करना है ना। 1 यूनिट कितना अधिक खरीद रहा है? तो आप कहिएगा 30 किलो अधिक खरीद रहा है। यानी 1 यूनिट का दाम है कितना केजी? तो आपका जवाब होगा 30 केजी। 1 यूनिट का दाम कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 30 केजी। वास्तविक मूल्य क्या था? तो वास्तविक मूल्य तो 3 ही है ना, क्योंकि 3 ही यूनिट। अब जो पूछता कि और नया मूल्य बताइए, तो 3 है और एक एक्स्ट्रा खरीदता तो कितना हो जाता? 4 यूनिट। लेकिन वास्तविक मूल्य मेरे प्यारे दोस्त कितना होगा? तो आप कहिएगा 3 यूनिट। तो वास्तविक खपत ऐसे लिखिए, वास्तविक खपत कितना किलो है? आप कहिएगा 3 यूनिट। कई यूनिट? 3 यूनिट। 1 यूनिट का 30, 3 यूनिट का 3 × 30, यानी कितना केजी मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा 90 केजी। कितना केजी मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा 90 केजी। अब देखिए, 90 केजी हो गया। अब पूछ रहा है कि 5400 रुपया था आपके पास। आपके पास कितना रुपया था मेरे प्यारे दोस्त? तो कहिएगा 54। तो वास्तविक मूल्य बताइए। वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य क्या होगा? टोटल है 5400 रुपये और आप कितने केजी खरीद रहे हैं? 90 रुपये प्रति केजी। तो काट पीट में चाहिए, वही आपका आ जाएगा। एक लड्डू से एक लड्डू 9 छक, यानी 60 रुपये प्रति 60 रुपये प्रति केजी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या समझ पा रहे हैं? आगे हम लोग आ जाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। देखिए 2022 का क्वेश्चन है टीयर 2। ये सब बताने का जरूरत नहीं है, आपके सामने खुद लिखा हुआ है ना। तो देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है एक पुस्तक के मूल्य में पहले 8% की वृद्धि, फिर बाद में 8% की। एक बात मैं कहूँ आपसे, अगर पहले साल X% की वृद्धि हुई और फिर X% की कमी हो गई, तो हमेशा याद रखिएगा ये कमी आएगा। कमी कितना आएगा? तो X(100%) की कमी है। कितना परसेंट की कमी होगी? तो X(100%) की कमी होगी। याद रहेगा इसको? अब देखिए, बोल रहा है 8% की वृद्धि और 8% यानी 8 ही है ना। 8 का 100
8 का 100 कितना हो जाएगा 100। तो 64 याद रखिएगा, परसेंट लगाना भूल गए, यहाँ परसेंट लगा है ना। बताइए 64 ऐसे हो जाएगा परसेंट, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपको एक ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ वृद्धि है और यहाँ कमी है, तो कमी वाला में मारना है। कौन सा में मारना है मेरे प्यारे दोस्त? कमी वाला में मारना है ना, याद रहेगा। अब आगे आ जाए हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखिए, समझ पा रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन को, सही था। चलिए देखिए, एक वस्तु पर कर 14% कम हो जाता है और उसकी खपत 10% बढ़ जाती है, तो राजस्व पर प्रभाव पड़ने वाला प्रभाव ज्ञात करें। देखिए, वृद्धि होगा तो जोड़ेंगे और कमी होगा तो घटाएंगे, ऐसे ही रखना है ना। तो 14% कमी हो गई, तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला एक होता है एक्स प्लस, ये सबसे इजी है, को याद रखिएगा, प्रतिशत में प्रभाव, याद रहेगा इसको। तो याद रखना है, प्रतिशत में प्रभाव का ही फॉर्मूला होता है ना। 14% क्या हो गई? कमी हो गई, तो मेरे प्यारे दोस्त -14 हो जाएगा, प्लस वृद्धि कितना हो गई? 10%, 10%, यानी एक्स का मान शुरू वाला ले लीजिए, वाई का मान बाद वाला ले लीजिए। और इसको देख लीजिएगा, प्लस माइनस, एक तो प्लस में एक तो माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 14 गुने, क्या कोई दिक्कत है? बट्टे, पूरा ऐसे लगा के परसेंट। अब बताइए 14 10 मतलब -4 हो जाएगा ये, और इसको कितना आ जाएगा? एक लड्डू से एक लड्डू काट दीजिए, यानी 1 पॉइंट माइनस में आएगा ना, -1.4%। बताइए, माइनस में 5.4% की कमी होगी कि नहीं? कमी मतलब समझ रहे हैं ना, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? कमी को। किसको मेरे प्यारे दोस्त? तो आपका जवाब होगा कमी को। देखिए क्वेश्चन, बहुत इजी लग रहा है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन को देखिए, है ना। चलिए, तबीयत अभी भी खराब ही लग रहा है ना, क्योंकि आवाज से पता चल रहा होगा। नमक की कीमत में 15% कमी, नमक, नमक है कीमत में कितना परसेंट की कमी? 15%। तो आप कहिएगा सर जी मान लीजिए पहले हम एक्सपेंडिचर 100 यूनिट, 15% इसको क्या हो गया? कमी हो गई, कीमत मान लीजिए 100, 15% कमी मतलब मेरे प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा? आप कहिएगा, मान लीजिए पहले आप 100 यूनिट, 15% कमी कर दीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 85, दिख रहा है ना, 85 यूनिट दिख रहा है। अब आपको कह रहा है कि इतना रुपए में अधिक खरीदे, तो बताइए घटी हुई, पहले इसको ऐसे कर रहा है, कितना है बढ़ाएंगे? 15, कितना पे? 85, 100 पे की। अब आप बताइए इसको, अब इसको देखिए, 5 से इसको काटिएगा तो 3, 5 से इसको काटेगा 17, यानी 3/17 ही मानिए ना, 3/, कितना मेरे प्यारे दोस्त? तो आपका जवाब होगा 3/17। अब आपको देखना है कि चीनी जो है 3 यूनिट बढ़ा हुआ ही है ना, 3 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 केजी, कितना केजी? 2 केजी। अब बता रहा है नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलो क्या है? नमक की घटी हुई अब बताइए, मान लीजिए यहाँ पे पहले, पहले का मूल्य है, ये अब लिख दीजिए, पहले कितना? 17 केजी, 17 यूनिट खरीद रहे थे, कितना यूनिट मेरे प्यारे? 17। लेकिन अब नया वाला 3 वृद्धि हो जाएगा, तो 17 और 3 कितना हो जाएगा? 20 यूनिट। कितना यूनिट? 20 यूनिट। तो 3 यूनिट का दाम है 2 केजी, तो 1 यूनिट का दाम 2/3 केजी होगा कि नहीं? आप कहिएगा जी सर होगा। 20 यूनिट, कितना यूनिट? 20 यूनिट, 20 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा? 2/3।
पूरा कर देंगे दो, ऐसे 20 यूनिट को। अब आपके कह रहा है कि घटी हुई प्रति किलो में बताना है। किसमें बताना है? प्रति किलो में। कितना रुपए में ले रहे थे? तो आप कहेगा सर जी 272 ना, और इतना से क्या कर देना है? भाग कर देना है। यानी 20 × 2 यही आ जाएगा रुपये प्रति केजी। क्या वही क्वेश्चन दिख रहा है ना? अब बताइए इसको 272/20 तो 10 का 10, यहाँ से 3 ऊपर चल जाएगा और 2 रह जाएगा। क्या दिक्कत है तो बताइए जल्दी से, बोलिए। कोई दिक्कत नहीं। काट पीट मचाइए इसको, 2 से इसको काट दीजिए। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 2, और कटेगा 2 से, और कटेगा तो 2 से काट दीजिए 6, इसको 2 से काटिएगा 10। अब इसको गुना कर लीजिए 3 से। 18, 18 × 24, 18×2 = 20, यानी 20.5 4 kg। 10 से डायरेक्ट डिवाइड कर दिया गुना करके, कोई दिक्कत है? चलिए समझिए इसको। अब कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ऑप्शन नंबर कितना है मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर है। क्या समझ पा रहे हैं? अब हम लोग आगे आ जाए। चलिए देखिए, बहुत ज्यादा सर। एक केले का मूल्य में 20% की बस वैसे ही रखिए मेरे प्यारे। तो इसको मान लीजिए 20% कमी, कितना हो जाएगा? 80। तो वृद्धि कर दीजिए, कितना करना होगा? 20/80। तो काटिए 20 × 4 यानी 1/4। अब बताइए 4 में चीजें हम खरीद रहे थे, तो अब कितने में एक एक्स्ट्रा खरीदे? एक क्या खरीदेंगे? एक्स्ट्रा, यानी 5 खरीद। यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले हम पहले और अब लिख देते हैं ना। पहले हम कितना यूनिट खरीद रहे थे? तो आप कहिएगा 4 यूनिट। अब कितना यूनिट खरीद रहे हैं? तो कहिएगा आप 5 यूनिट। लेकिन कितना एक्स्ट्रा खरीद रहा है? तो याद रखिएगा 6 केले अधिक। क्या केले? 6 केले। आंसर में पूछा प्रति दर्जन, यानी दर्जन में इसको 6 केले हैं, तो दर्जन में करेंगे तो 1/2 दर्जन होगा कि नहीं? तो आप कहिएगा 1 यूनिट। कितना यूनिट? 1 यूनिट। 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 दर्जन। डी लिखा हुआ है दर्जन, याद रखिएगा ना। तो 5 यूनिट ना। अब देखिए, नवीकृत लिखा हुआ है, न्यूनीकृत। न्यूनीकृत मतलब अब नया वाला ना। वो कितना से गुना कर दीजिए। 1 यूनिट का प्राइस कितना है? 1/2। 5 यूनिट का 1 कर दीजिए, कितना दर्जन हो जाएगा ना। अब कह रहा है 80 रुपये है आपके पास, तो कितने केले? बस 80/5 × 1। आप कहिएगा सर जी 80/5 और 2 ऊपर चल जाएगा। 2 से इसको काटिएगा तो 16, 16 दूनी 32। आपका 32 रुपये दर्जन हो जाएगा। 32 दर्जन हो जाएगा, प्रति दर्जन ना। 32 रुपये प्रति दर्जन। याद रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा आवाज माफ कीजिएगा, थोड़ा ना तबियत। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। जल्दी से बोलिए तो। बढ़े ना।
अगला क्वेश्चन बोला है, अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान करता है तथा शेष का 20% अपने बैंक में जमा करता है, तो उसके पास अब इतना रुपये बचे हुए हैं। बताइए अनिल के पास कितनी। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, मान लीजिए 100 रुपये उसके पास। कितना रुपये है? तो आपका जवाब होगा 100 रुपये। 20% स्कूल को दान दे दिया, तो 20% दान दे दिया मतलब 20% का फ्रैक्शन बना दीजिए। तो आप कहिएगा सर ये 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? तो 1/5। ध्यान में दे दिया है, कहाँ दे दिया? दान में। तो 5 का 1 दे दिया तो कितना बचा? 4। 4/5 कितना बच गया मेरे प्यारे दोस्त? 4 लिख दीजिए, 4/5 बचा हुआ। फिर कह रहा है कि 20% अपने बैंक में जमा करा दे, शेष का 20%। फिर 20% यानी 4/, अब उसके पास कितना बच रहा है? तो 128, 12800 इतना रुपये बच। बस अब काट पीट मचाइए, वही आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा। देखिए, 4 से काट सकते हैं इसको? जी सर। 4 तिहाई 12, 4 दूना, 4 से इसको काट दीजिए 8, बचा 25 कितना होता है? तो आप कहिएगा 25 200। ये आपका हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या समझ पा रहे हैं या नहीं? जल्दी से बताइए, समझ में आ रहा है? चलिए देखिए इसको। अब हम लोग आगे आए जाए तो बोलिए, समझिए इसको। अगले क्वेश्चन को आप थोड़ा देर के लिए समझिए ना, तो समझिए के बाद हम कराते ना। समझिए देखिए। ये बढ़िया से ना। बोल रहा है एक व्यक्ति, क्या बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त? एक व्यक्ति वार्षिक आय, वार्षिक आय 2 लाख रुपए वृद्धि, 2 लाख रुपए वृद्धि हो गई, तो उसके आय में वह 20% से 16%, अब उसे पहले ही तरह ही भुगतान करता है, बढ़ी हुई। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये कैसे करना है? मान लीजिएगा कि एक्स, एक्स मान ले हम। चलिए एक्स का कितना परसेंट? कहिएगा सर ये 20%। तो 20/100 है ये ना। और 2 लाख बढ़ गया तो मान लीजिए दो, हम एक्स को लाख में मान लिए, x+2 और गुना कितना? 16/, कितना हो जाएगा? 16/100। यहाँ तक कि नहीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए। अब बस क्वेश्चन टूट गया। क्या हो गया? क्वेश्चन टूट गया। अब बताइए इसको काट पीट में जा सकते हैं? काट दीजिए। चलिए काटते हैं, इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 4 से इसको 5 और इस 4 से कितना? 4। 5x बराबर कितना हो जाएगा? 4x+8। 5x प्लस में यानी x=8। कितना जगह मेरे प्यारे दोस्त? तो x= आप कहिएगा 8 लाख रुपए, मतलब लाख में माने हैं ना, लाख में बताइएगा। 8 लाख, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या समझ पाए? बहुत इजी था, 2018 में पूछा हुआ ना। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन देखिए। पी की आय क्यू की आय से इतना परसेंट अधिक है। हाँ आप अब खुद थोड़ा सा बनाइए। चलिए हिंट दे देते हैं यहाँ पे, पी पे क्यू। अब आराम से करिए इसको, बोलिए। बताइए तो जल्दी। बहुत बढ़िया। देखिए बोला है पी की आय क्यू की आय से, पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है तथा क्यू की आय आर की आय से 50%। पी और आर कितने? बहुत ईजी है, रेशियो, रेशियो को तोड़ दीजिए बस। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना, क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। देखिए शुरू दिन हम लेकर आए, शुरू दिन हम लेकर के आए मेरे प्यारे दोस्त 8 से 10 क्वेश्चन, फिर अगले दिन उसके
कितना लेकर आए, 13-14 क्वेश्चन। अब फिर 15-17 क्वेश्चन ले, ऐसे करते करते हम अपना अति पर आ जाएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन डेली करा के जाएंगे ना। कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे हम लोग चले। चलिए बहुत बढ़िया। और उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए, पी की आर से 50% अधिक है। क्यू क्या है ना, अगर क्यू मेरे प्यारे दोस्त 2 यूनिट है, क्यू कितना यूनिट है तो आप कहिएगा 2 यूनिट है। पी कितना है, 3। क्योंकि 50% का मान 1/2, दो एक की वृद्धि हो जाएगा, 2 1 3। और ये आर है कितना, 50, आर की मतलब आर की हम 2, तो ये भी कितना हो जाएगा। इसको रेशियो बताया था, इधर वाला को जस्ट 2 है तो 2 लिख दीजिए, इधर 3 है तो बस इसको गुना कर दिए। 3 तरीके 9, 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4। इतना तक की नहीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए, बोलिए जल्दी, दिक्कत है। अब देखिए, बोला है कि इससे आर की आय से, तो आर वाला हमेशा नीचे याद है। पी की आय कितना अधिक है, आर से पी कितना अधिक है, तो 5। 100 पे कितना परसेंट, तो इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, तो 25 25 25 125%। मेरे प्यारे दोस्त, 125% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा हो जाएगा, तो कहिएगा आप ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ पा रहे हैं। कब का क्वेश्चन है, 2018 का ही ना। चलिए अगला पे हम लोग आ जाए। आप लीजिए इसको 10 सेकेंड, के बाद कराते हैं ना। चलिए चलिए जी, देखिए, बोल रहा है ए की आय बी की आय से कितना, 50% नगद। ए की आय 40% वृद्धि हो गई, बी की आय 90% की वृद्धि हुई, तो बताइए संयुक्त आय कितना। बहुत बढ़िया की, आप लिखिए यहाँ पे ए और यहाँ लिखिए क्या लीजिए। क्या दिक्कत है तो बताइए, बोलिए तो जल्दी से, दिक्कत नहीं है। अब ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। 50% अधिक मतलब, अगर बी की आय 2 है, ए की आय मेरे प्यारे दोस्त कितना है, 3। अब कह रहा है कि ए की आय में 40% की वृद्धि। अब इसको वृद्धि करिएगा तो क्या दशमलव में आ जाएगा, तो आपको बताया है कि 2 लड्डू ऐसे कर लीजिए ताकि दशमलव में ना आए। 40% की वृद्धि हो गई, कितने का, इसका 40%, इसका 40% वृद्धि हो गई। दिख रहा है ना, इसका 40% वृद्धि हो गई। 100 में 40, 120 हो जाएगा ना वृद्धि, यानी 420 रुपये, 420 यूनिट हो गई। हम लोग यूनिट में काउंट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 400। अब बोल रहा है कि और बी की आय में 90% की, कितना की वृद्धि, बी की आय में 90% की वृद्धि। आप बताइए ना, बी की आय 90% यानी 100 में 90, तो 180 हो जाएगा ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 180 वृद्धि। तो वृद्धि हो गया, इसका 90% निकाल लीजिएगा। वृद्धि हो गया 180 का, तो कितना हो जाएगा आपको एक। अब बताना है आपको, तो संयुक्त आय, संयुक्त आय मतलब दोनों का आय को जोड़िए आप। का आय को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 500। इसका आय का जोड़िए तो 0 0 7 और 1। बताइए कितना का वृद्धि हुआ, तो आप कहिएगा सर जी 300 का। कितना सौ, 300, 300 का वृद्धि हुआ। यहाँ लिखते हैं ना, 300 का वृद्धि किस पे, 500 पे, तो 100 पे कितना, 100 से इसको काट दीजिए 5, 5 से इसको 60, यानी मेरे प्यारे दोस्त कितना, 60। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। क्या दिक्कत है या नहीं।
बताइए तो जल्दी से, दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। आपको देखना है ना। क्वेश्चन हम लगा देते हैं, आप टाइम लीजिए 10 सेकेंड। चलिए जी, बन पाया? बन पाया या नहीं, बोलिए, बताइए जल्दी। चले आगे। देखिए, बोला है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ हम लिख दिए ए, यहाँ लिख दिए बी की आय से, यानी बी अगर 4 है तो 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी एक अधिक होगा। ये हो जाएगा कितना मेरे प्यारे दोस्त? समझ पा रहे हैं या नहीं? क्योंकि परसेंटेज मैंने करा रखा है उतना। अब हम 25% का फ्रैक्शन थोड़ी ना बनाएंगे, है ना? अब आप बताइए, बोला है सी की आय, अब सी भी है, ए और बी की आय का योगफल कितना है? अब सी भी है मेरे प्यारे। अब सी बताइए, दोनों का जोड़ का 65% निकालेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, तो आप 2 लड्डू यहाँ ले लीजिए। इसको जोड़िएगा तो कितना, 900। कितना, 900। 900 का कितना परसेंट? 65/100%। कम है, मतलब 65% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? आप कहिएगा 65/100। या फिर ऐसे 5% का 1/20, तो 13, 13/20। समझ में आ रहा है? 5 से 13×5 = 65, 5 से कम है, यानी 20 का 65% कम है, 13, 13 कम है, यानी 7/, यहाँ डायरेक्ट हम लिख दे 7/। अब आप काट पीट मचाइएगा, देखिए, काटिएगा इसको। एक लड्डू से एक लड्डू, 45 सत्ते, बच्चों 28 दूध 118, 15, 7×5 = 45, हाँ 315 आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि सी की आय ए की आय से कितना कम है? किससे? ए की आय से, तो ए वाला नीचे रहेगा, हर में रहेगा ए वाला। कितना कम है तो आप घटाइए, 50 इधर हो गया, 100 इधर, यानी मेरे प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा? 185 कम। 100 में कितना काटिएगा तो आप 5, 5 से इसको काटिएगा, 5×3 = 15, 5×7 = 37। क्या समझ आया? 37%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए बोलिए, अब आगे हम लोग बढ़े, बताइए जल्दी। इन भैया जी को दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए। नहीं ना दिक्कत है? समझ पा रहे हैं या नहीं? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर कमेंट मारिएगा ना, ताकि हम कोशिश करेंगे समझा पाए। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 सेकंड आप। सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय को दे दिया ना। दान के उसी दिन अपना फैसला किया, फैसला बदल गया, बदल गई कि नहीं नहीं, हम 12% नहीं देंगे, कितना देंगे? तो 4800 रुपये दान में देंगे। जो उसके पास पहले से
तय की गई राशि के 80% के बराबर कि मासिक आय का 27% के। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। मान लीजिए सुधा एक्स दे रही थी। कितना रुपए दे रही थी? एक्स। एक्स का कितना परसेंट? 12% फैसला की देने के लिए हम 12% देंगे। मतलब एक्स का मेरे प्यारे दोस्त कितना परसेंट देंगे? 12% देंगे। लेकिन बाद में उनका जो मन है चेंज हो गया। वो बोले कि नहीं नहीं, हम 4800 रुपया देंगे। जो कि 4800 रुपया किसके बराबर है? जो हम दान कर रहे थे उसका 80% के बराबर। कितना परसेंट के बराबर है? 80% के बराबर। ये जो दान कर रहे थे, दान कितना कर रहे हैं? अब बताइए, काट पीट मचाइएगा, बताइए तो जल्दी। कौन सा ले कलर? मेरा ले ले। काट पीट मचाइए इसको। देखिए, कहिएगा आप एक लड्डू से एक लड्डू, इसको काट दीजिए। और कोई कटेगा? यहाँ काटिए। पर 48 काट दीजिए। 8 से 8 बचे 40। एक्स का मान मेरे प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा? 50,000। 5,000 होगा या 50,000? 50 पर 2 गो लड्डू और एक लड्डू यहाँ है। 50,000। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 50,000। अभी आपका आंसर नहीं आया है। अभी आंसर है उसकी मासिक आय का 27% ज्ञात करें। तो मासिक आय निकल ना गया? 50,000 का कितना परसेंट? 27%, यानी 27/100। 2 लड्डू से 2 लड्डू काट दीजिए। 5 सत्ते 35, 5 दूना 5 दूना 10, 3 13। इतना रुपया आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 4 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? बोलिए जल्दी। बहुत बड़ी। चलिए, अगला क्वेश्चन दे। अगला क्वेश्चन को देखिए। 10 सेकेंड बाद हम तो बनाते ही हैं। आप थोड़ा सा एफर्ट अपना लगाइए। चलिए, लगाइए लगाइए। आह, ये आप ये आप लोग बना लीजिएगा। बहुत खूबसूरती से बना सकते। दोनों अपनी आय का 15% बचा लेता है। मेरे प्यारे दोस्त, 15% बचा लेता है। 15% का फ्रैक्शन मैं कहूँ आपसे, आप क्या कहिएगा? 3/20। मतलब 20 कमाया, 3 बचा लिया। खर्च कितना किया? आप कहिएगा 17 यूनिट खर्च किया। बताइए, हम यहाँ लिख दें 220 लिखते हैं पहले। 200 में 3 बचा लिया। खर्च कितना किया? 17 यूनिट। कितना यूनिट? 17 यूनिट। अब आपको कह रहा है 20% की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि निकालने बैठ जाइएगा तो डेसिमल में आ जाएगा ना। तो एक लड्डू यहाँ लिख दीजिए। क्योंकि देख रहे हैं कि 200। अब कह रहा है कि आय में 20% वृद्धि, इसका 20% निकालिएगा। कितना निकालिएगा? 20% वृद्धि हो गई। 100 का 20% 20। 200 का 20% कितना हो जाएगा? आप कहिएगा सर 40, यानी 240। यानी 40 वृद्धि और 200 पहले से था, तो कितना हो जाएगा? 240। अब कह रहा है कि लेकिन बचत अभी भी 30 ही है। बचत अभी भी जितना था पहले उतना ही है, 30। तो बताइए कि उसका खर्च में कितना वृद्धि? आप बताइए मेरे प्यारे दोस्त। 240 कमाया, बचाया 30। कितना होगा? 200। कितना का वृद्धि? 40 का वृद्धि। किस पे? तो 70 पे। 100 पे कितना? एक लड्डू से एक लड्डू कटेगा। 400/17। 400/17। 17 दूने 34। और कौन सा हो जाएगा? 6 जीरो 6 जीरो
17 तिया 51, 23.908, लगभग 23.8 के आसपास, 8 नहीं 5 के आसपास, 23.5, चौथा का ऑप्शन 23.5 के आसपास परसेंट में ना। कोई दिक्कत है तो बताइए, देख लीजिएगा भाग देकर ना। बोलिए। ऑप्शन नंबर 4 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। अब हम लोग आगे आ जाए तो बताइए, बोलिए जल्दी। क्वेश्चन पहले। चलिए देखिए, क्वेश्चन दे देते हैं ना। ये और भी अपनी आय का देखिए, इसको समझिए 10 सेकेंड के बाद हम आते ना। ये और भी अपनी आय का 60% और 75% खर्च कर। कितना परसेंट? 60% और, देखिए मेरे प्यारे, मान लीजिए यहाँ पे ए हम लिख दिए और 60% खर्च कर, मतलब 60% का फ्रैक्शन कितना होगा? आप कहेगा सर जी 3/5, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 3/5। तो 5 कमाए, ए है, ए का ना, अच्छा ऐसे लिख देते, फिर बी हम लिख देते, फिर लिख देते ना, ए को ऐसे लिख, 5 का इनकम है, एक्सपेंडिचर और सेविंग कितना की, दिख रहा है ना ऊपर? बहुत बढ़िया। 5 में 3 क्या किए हैं? खर्च कर, बचाए कितना? तो आप कहेगा 2। यहाँ तक किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए। और 75% भी है खर्च कर, 75% का फ्रैक्शन आप कहिएगा तो कहिएगा 1/75%, 25 या 3/4, कितना हो जाएगा? 3/4, यानी 4 कमाया, 3 खर्च। अब आपको बताना है बी की तुलना में, ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक। ए की बचत, मतलब ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है, यानी 20% का फ्रैक्शन 1/5, एक अधिक है तो 5 और 1 6/5। मैं आपको कहूँ ए बटे बी बताइए, कितना बटे बताइए? ए बटे बी बताइए। तो 6/, ए मतलब 6, बी कितना हो जाएगा? 5। बोलिए यहाँ तक दिक्कत है तो। अब इन लोग बताइए, यहाँ पे बचत कितना है? बोलिए मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे बचत कितना है? आपके यहाँ पे भी बचत एक ही यूनिट है, और यहाँ पे भी बचत कितना है? एक ही यूनिट। मतलब एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है एक को। तो आपसे पूछ रहा है एक ही आए, तो एक ही आए 5, तो 5 यूनिट एक ही आए, एक ही आए लिख दे रहे हैं यहाँ पे। एक ही आए कितना है? 5 यूनिट। तो 5 × 1 5 ही रहा। बी की आए, तो बी की आय, यानी बी की आय कितना हो जाएगा? ऐसे लिख दीजिएगा 4, 4 × 1। तो बताना है कितने परसेंट बी की आय से कितना है, बी की आय से कितना अधिक है? एक अधिक है। कौन अधिक है? तो ए। बी की आय से कितना कम है? बी की आय से कितना कम है? ए की आय। तो बी की आय वाला कहाँ रहेगा? तो आप कहिएगा सर जी नीचे रहेगा। कहाँ रहेगा? नीचे। और कितना कम है? एक ही आय होना चाहिए वहां ना, तो एक तो 100 पे 25 × 100, 25%। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या समझ पाए या नहीं बताइए जल्दी। समझ पाए तो ठीक है, अन्यथा आप कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया।
हाँ, बोलिए। अगला क्वेश्चन आप देखिए। ये ना, 5 सेकेंड सोचिए। बोल रहा है ए की आय बी की आय से 30% कम है। कितना परसेंट कम है मेरे प्यारे दोस्त? 30%। लिख लीजिए आप। ए, बी, सी भी है, सी भी लिख लीजिए। बी की आय से 30%, यानी बी की आय 10 है तो 3 कम है तो 7 हो जाएगा। क्या? बी की आय अगर 10 है तो 3 कम है तो कितना हो जाएगा? 7। समझ पा रहे हैं ना? 30% कम है, 30% का फ्रैक्शन 3/10। 10 यूनिट में 3 यूनिट कम है, यानी 10 कम तो 7 हो गया। बी की आय से, हाँ देखिए ये आया ना, तो हम लिख सकते हैं 137.5% को ऐसे लिख सकते हैं, 100% प्लस 37। आप कहिएगा जी 100% का एक होता है, तो होता है 3/, याद है या नहीं? तब कहिएगा आप लघुत्तम ले लीजिए। 8 एकम 8, 8 + 3 यानी 11/8। कितना/8? 11/8। अब देखिए अधिक कह रहा है, तो 8 है। डी अगर 8 है, डी अगर कितना है? 8 है, तो अधिक कह रहा है, 8 में 11 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा 19। क्या समझ पाए या नहीं? बताइए जल्दी, बोलिए। समझ पा लिए? अब आप देखिए, बी कितना है? 10। यहाँ बी कितना है? 19। तो बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करते हैं? इन लोग का लघुत्तम निकाल लीजिए। 19 से ऊपर भी गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा ना बराबर। यहाँ 19 से हुआ तो यहाँ भी कितना? यहाँ 10 से हुआ तो यहाँ भी। तो आराम से ऐसे लिख, 19 सत्ते कितना होता है? 19 सत्ते 33 से होगा, 133। तो और ये तो 190 हो ही जाएगा। और ये वाला हो जाएगा कितना मेरे प्यारे दोस्त? 80। अब पूछ रहा है कि ए की आय बी की आय से इतना कम है। ए और बी, ए और बी, ए और बी में देखिए, ए और बी में कितना कम है? तो आप कहिएगा 190 में से 133 को घटा देंगे तो 57 यूनिट कम। कितना यूनिट? 57 यूनिट। लेकिन वहां कितना कम है? और इतना कम है। अब बताइए, 1 यूनिट में कहूँ आपसे, तो आप कहिएगा 28500 बटे में 57 25। हाँ, 5 बार में तो कट गया, 500 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है सी किया है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? सी किया है। सी कितना? 80। यानी 1 यूनिट उतना है, तो 80 यूनिट यानी 80 गुने में 500। 8×5 = 40। वो लड्डू यहाँ पे बैठ, इतना आपका हो जाएगा आंसर, इतना रुपया करे हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलिए जल्दी। नहीं ना? कोई भी दिक्कत नहीं है? समझ पा रहे हैं? आपका क्लास लगभग 40 मिनट हो चुका है ना? 42 मिनट। अगला क्वेश्चन दे देते हैं, आप ट्राई मारिए ना। देखिए अगला ना, ट्राई मारिए थोड़ा सा, बाद हम कराते हैं। हाँ हाँ। ए की आय बी की आय के 80% और ए का व्यय बी के व्यय का 60%। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये मेरे प्यारे दोस्त। क्या है? आप कहिएगा बहुत तगड़ा क्वेश्चन। इसको एकदम समझिएगा, एकदम मस्ती से, नहीं तो आपको ये तंग करेगा बहुत ज्यादा।
देखिए बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, ए की आय, किसकी आय? ए की आय ना। हाँ चला गया। तो चलिए देखिए, बोल रहा है ए की आय बी की आय 80%। अब देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ए है, बी है, कौन सा है? तो आप कहिएगा ए है और बी है ना। अब हम लिखते हैं यहाँ पे इनकम, लिख देते हैं यहाँ पे इनकम। इनकम यहाँ पे लिख देते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च यहाँ पे लिख देते हैं। सेविंग यहाँ पे लिख। क्या कोई दिक्कत है तो बताइए। मैं कहूँ आपसे 80% है, मतलब ए आय से देखिएगा, ए की आय बी की आय की 80% है, 80/100। तो आप कहिएगा एक अंक से काट दीजिए इसको, 4/5। मैं कहूँ आपसे ए बटे बी कितना हो जाएगा? 4 बटे, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 4/5। यानी ए हो जाएगा 4 तो ए हो जाएगा। बताइए, ऐसे हम लोग करते थोड़ी ना रहेंगे। अगला में देखिए, ए का व्यय, ए का व्यय बी के व्यय का 60%। 60% का फ्रैक्शन यानी 3/, कितना हो जाएगा? 5। यही होगा ना। तो मेरे प्यारे दोस्त 3 इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। अब बोल रहा है ए की आय, देखिए ए की इनकम, ए की इनकम यही मेन जड़ है, यही क्वेश्चन का मेन जड़ है। ए की आय बी के व्यय मतलब बी के एक्सपेंडिचर के 90% है, यानी 90/, एक लड्डू से एक लड्डू काटिएगा, यानी ए बटे बी इक्वल टू 9/10। याद रखिएगा ए इनकम है और ये वाला एक्सपेंडिचर है। किसका? तो बी का एक्सपेंडिचर वाला है ए का। अब आपको बताना है कि ए की बचत बी की बचत से कितने परसेंट अधिक है। तो आप देखिए ना यहाँ पे, ए और बी का इनकम लिया गया, तो यहाँ पे भी ए और बी का क्या लीजिए? इनकम और एक्सपेंडिचर। यहाँ पे देखिए ए और बी का क्या लिया गया है, तो आप कहेंगे, देखिए यहाँ समझा रहे हैं, बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। 9, यहाँ पे 9/10 यहाँ पे समझा रहे हैं ना। 9/10 किसका है? तो ए का इनकम, ए का इनकम, याद रखिएगा इनकम है। और इसका बी का क्या है? एक्सपेंडिचर है। यहाँ से भी रेशियो आप ऐसा लीजिए, यहाँ से ए का इनकम आप कहिएगा 4, बी का एक्सपेंडिचर आप कहिएगा। अब यही दोनों को आपको बराबर करना है कि 90% के बराबर है ना। आपको 90% के बराबर करना, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, बोला है तो बराबर करने के लिए आप टाइम एंड वर्क में पढ़िएगा। ये दोनों का नीचे वाला दिख रहा है ना, हर का लघुत्तम कितना हो जाएगा? तो आप 50 लेना चाहे 50 ले सकते हैं, 10 लेना चाहे 10 ले सकते हैं। चलिए 10 लेते हैं, वैसा 10 ही आएगा ना। 10, 10 से ये कटा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास दोस्त? 9 यूनिट। 5 दूना तो 4 दूना के 8। क्या समझ में आया? बताइए जल्दी। तो आप कहिएगा जी सर समझ में आ गया। अब 9 से यहाँ पे गुना कर दीजिए। अब तो आपका क्वेश्चन टूट गया। इनकम में कितना से गुना करना है? 9 से। यहाँ पे गुना कर दीजिए, इधर 9 से तो यहाँ भी कितना से? 9 से। और एक्सपेंडिचर में कितना से गुना करना है? तो 8, यानी ये वाला हो गया 8। अब आप बताइए, 9 चौका 36, 8 के 24, यहाँ पे 9 बचे 45, यहाँ पे 8 पे 40। अब बताइए आप कमाए कितना? एक कमाया कितना? 36 यूनिट। खर्च कितना किया? 24। तो बचाए कितना? 12।
यहाँ से बताइए, बी कमाया कितना 45, तो खर्च कितना 40, तो 5 यूनिट बचत किए। अब आप सोचिए, ए की बचत बी की बचत से कितने, बी की बचत से, तो बी की बचत से कितना अधिक है, तो 7। 7 अधिक है कितना पे, 5 पे, तो 100 पे कितना। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, 140% आंसर। कितना परसेंट, 140%, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, बताइए जल्दी, बोलिए। आगे का क्वेश्चन दे दे मेरे प्यारे दोस्त, बताइए, समझ में आया। आवाज आ रही है अब। चलिए, हम ऑफ कर दिए थे, आप चिंता ना करें, क्योंकि हम कंप्यूटर में देखते ही रहते हैं कि आवाज आ रहा है या नहीं, वीडियो रुका हुआ है कि नहीं, तो हम लोग देखते रहते हैं ना। और 2-3 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, किस लिए। क्वेश्चन को देखिए, 2 मिनट, 2 मिनट नहीं, मतलब 10 सेकेंड 20 सेकेंड देखिए। जुकाम इतना हो गया है ना, तो बहुत दिक्कत कर रहा है, नहीं मानेगा ना। बोलिए जल्दी से तो। चलिए आइए, बना तो लोग बनाते हैं, नहीं बना तो बनाते हैं हम लोग ना। देखिए, बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, राजू अपनी आय का 10% तथा 20% क्रमशः परिवहन एवं भोजन खर्च करता है। वह शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अपनी शेष आय की वह बचत करता है, उसकी बचत इतना है, तो भोजन और कपड़े का बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, कहाँ गया पेन। चलिए देखिए, मान लीजिए इसके पास 100 रुपये है, कितना रुपए मेरे प्यारे दोस्त, 100 रुपये। एक्स अपनी आय का 10% खर्च कर देता है, 10% और 20% एक साथ ही खर्च कर रहा है, तो कितना परसेंट मेरे प्यारे दोस्त खर्च कर दिया, 30%। 30% खर्च कर दिया, यानी बचा कितना, 70%, यानी 7/10। अब बोल रहा है कि फिर जो बचा उस पे शेष आय का 30% फिर कपड़ों पर खर्च किए, तो बचा कितना। अब बराबर में लिख दीजिए इसको, तो उसकी बचत कितना है, 100, 2, 4। बताइए एक्स का मान, बताइए तो काट पीट के, बोलिए जल्दी। तो आप कहिएगा सर को काटिए, कितना से काटे, 7। 7 से काटे, 7 से, 7 से इसको काटते हैं, देखिए 70 21, 70 21 हो जाएगा, 5 4, 7 7 49 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना।
और कितना बचेगा? 5 8 7 8। फिर से 7 से इसको काटिएगा। 7 पचे 35, कटेगा 7 28, है ना। और 2 लड्डू यहाँ से बैठेगा, यानी 54 इतना रुपया हुआ। अभी आपका क्वेश्चन टूटा नहीं है ना? अभी आपका क्वेश्चन टूटा गया नहीं है। अब देखिए, भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर कुल खर्च कितना? भोजन और कपड़ा पे मिलाकर कितना? किस पे मिलाकर? भोजन और कपड़ा पे। अब बताइए, 54,000 का, कितना हजार का मेरे प्यारे दोस्त? 54,000 का भोजन और अति पर कितना? 20। 20 तो लेगा ही भोजन पे। 20% किस पे लेगा? भोजन पे लेगा। 10% ही परिवहन पे है। 20% भोजन पे है। भोजन पे लेगा 20। और बोल रहा है शेष का, और किस पे? भोजन पे और कपड़ा पे। कपड़ा पे कितना खर्च करा? 30। कितना मेरे प्यारे दोस्त? 30। तो 20 हो गया। तो टोटल था 100 ना। 100%। 100% में 30% तो ये निकल गया। तो कितना बचा? 70। मतलब जो 70 का 30%, कितना परसेंट? 70 का 30%, यही क्वेश्चन में जड़ है। 70 का 30%, यानी 30 बट्टे मेरे प्यारे दोस्त 100। पूरे ऐसे कर लीजिए प्रति। अब बताइए, एक लड्डू से एक लड्डू। एक लड्डू 70 21 41, यानी 54। 41 यहाँ से बचा और प्रतिशत यहाँ। अब तो आप बना ही लीजिएगा। 54,000 गुना 41/100। 2 लड्डू से 2 लड्डू काट दीजिए। चलिए गुना करिए तो जल्दी से। 4 एकम 4। 4 तो सभी के हैं, मतलब 3 और 4 ऑप्शन हो सकता है। गुना करते हैं अब। गुना कर लीजिएगा। 54 गुना, देखिए 54 41 गुना कर लीजिए। 54 और 4 चौके 16 की 6, और 5 का 20 और 1 4 1। गुना करने एगो लड्डू बैठ जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। आंसर नंबर ए हो जाएगा ना। 22 1 40, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर। क्या समझ में आ रहा है या नहीं, बताइए जल्दी, बोलिए। सारा हो गया। आप लोग देख लिए? बोलिए जल्दी। बहुत बढ़िया, देख लिए तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बहुत बारीकी से हम समझाए हैं। क्वेश्चन को एकदम तोड़ ममोड़ कर बता रहे हैं। शॉर्टकट ही तरीका है सब। सारा मेरे प्यारे दोस्त शॉर्टकट तरीका है, नहीं तो आप दीर्घ से जाइएगा, हालत खराब कर देगा आप। और दीर्घ से कोई संभावना ही नहीं है। हमको केवल आंसर से मतलब है। किससे मतलब है मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा केवल और केवल आंसर से मतलब, और किसी से मतलब नहीं है। लाख बुझाए उसको, उससे क्या लेना देना है? हम आंसर निकाल लिए तो हमके बुझा रहा है। समझ में आ रहा है? इसमें जो आंसर निकालने में माहिर है, 10 सेकेंड 20 सेकेंड 40 सेकेंड तक 30 सेकेंड तक आंसर निकाल लिए, राजा है। राजा मतलब समझ रहे हैं? आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं आप।
जब इतना आप में क्षमता है तो बोलिए जल्दी से तो। डन है? पक्का है कच्चा? अब हम लोग आगे बढ़े या नहीं? बोलिए। आगे बढ़े? लगभग आपका प्रतिशत थोड़ा बहुत और बचा हुआ है। प्लीज आप एकदम निश्चित रहिए। आपका एक 2-3 क्लास और होगा, के बाद आपका परसेंटेज आपका पूरी तरीका से कंप्लीट करा दिया जाएगा ना। के बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में चलेंगे। ये हम कल की क्लास में भी बोले थे ना। क्या जी, समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। ठीक आ रहा है ना अभी? मतलब ये जो चित्र है, क्वेश्चन दिख रहा है ना? बहुत बढ़िया, बहुत। चलिए। और आप सभी को नवरात्र की आज कौन सा दिन है मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा। पांचवी दिन है आज। कौन सा दिन है? पांचवी दिन। तो पांचवी दिन की आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जरूर आप घूमने जाइए, मजा कीजिए एकदम। लेकिन मजा वैसे ही करते रहिए, पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट करते रहिए ना। ये नहीं है कि पढ़ाई छोड़ दिए और मजा कर रहे हैं, दिन भर खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ऐसा नहीं ना। आप अपना पढ़ते रहिए। और जरूर अपने यार दोस्त के बीच आधा घंटा या 15 मिनट आप जरूर खुल के हंसे बोले खेले जरूर करें। बोलिए, समझ पा रहे हैं या नहीं? अब हम सोच रहे हैं कि आज यहीं तक रखें, क्योंकि आपका लगभग कितना क्वेश्चन हो गया? एक दो, देखिए इधर से जा रहा है ना। एक, दो, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 क्वेश्चन आज करा रहे हैं, करा रखा है हमने। कितने क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा। 16 क्वेश्चन करा रखे हैं। अब 16 क्वेश्चन 16 16 तरीका का है। समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। 16 क्वेश्चन 16 तरीका का है। तो आपसे उम्मीद है आप मेरे साथ बने रहिए। आज का क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। माफ कीजिएगा अगर गलती में मुझसे कहीं हुआ होगा तो।